हेलो एवरीवन, डिस्क्लेमर पढ़ें और फॉलो करें। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक है स्टोन्स, बिल्डिंग मटेरियल। स्टोन्स डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। द स्टोन्स आर derived from the rocks which will form the earth crust and have no definite shape and chemical composition but are the mixture of two or more minerals। स्टोन जो हैं चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं अर्थ के सरफेस से, अर्थ के तल से, और उनका कोई डेफिनेट शेप और साइज़ नहीं होता है, और वो एक दो या दो से अधिक जो मिनरल्स रहते हैं, खनिज रहते हैं, उसके मिक्सचर रहते हैं। फिर हम अगला हेडिंग देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स में लिखा गया है जियोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल एंड प्रैक्टिकल। ठीक है, जियोलॉजिकल हम देखते हैं। पहला है इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। पहला देखते हैं इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक आर फॉर्म बाय कूलिंग द मोल्टन लावा और इनसाइड द अर्थ surface during the volcanic eruption. The portion of the lava which comes outside the surface cools quickly and form the rock of non-crystalline nature called the trap or basalt. The rest form of the portion which remain inside the earth undergoes cooling at the slow rate and result in formation of a rock of crystalline variety is known as the granite। ठीक है, तो इग्नियस रॉक जो है, जो भी ज्वालामुखी रहता है, उसका जो लावा रहता है, गर्म लावा, यदि गर्म लावा निकल के बाहर आ जाए अर्थ की सरफेस पे और ठंडा हो जाए, तो उससे नॉन क्रिस्टलाइन रॉक बनता है। क्रिस्टल जैसे हम देखते हैं कि कांच के टुकड़े या जैसे बर्फ़ के क्रिस्टल रहते हैं फ्रीज़र में जो जम के निकलते हैं ना, वैसे क्रिस्टल रहते हैं। तो यदि नॉन क्रिस्टलाइन है, वैसा क्रिस्टल का शेप नहीं है और उस तरह का रॉक बना है लावा से सरफेस पे आके, तो उसे हम कहते हैं ट्रैप और बेसॉल्ट। और जो लावा अर्थ के अंदर ही रह गया और उससे क्रिस्टल रॉक बन जाता है अर्थ के अंदर, उसे हम कहते हैं ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट और बेसॉल्ट ये दोनों इग्नियस रॉक के टाइप्स हैं। अगला जो रॉक है वो है सेडिमेंट्री रॉक। these are formed by the gradual deposition of disintegrated rocks, vegetable matters and clay at the bottom of the river, lake or sea. These are known as called the stratified because these are formed in the layers. Limestone, sandstone belong to this category of the rock। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक जो है, जब पत्थर टूट के छोटे पत्थर के टुकड़े और या फिर ऑर्गेनिक मैटर, वेजिटेबल मैटर या फिर क्ले रिवर की सतह पर, क्ले लेक की सतह पर या फिर समुद्र की सतह पर यदि जमा हो जाते हैं, तो काफ़ी सालों के बाद जो है वो जम के पत्थर बन जाते हैं, है ना। और उनमें लेयर्स कहते हैं, तो लेयर्स हैं तो इसलिए उनको स्ट्रेटिफाइड हैं। स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर्ड। ठीक है, तो ऐसे जम के वो पत्थर बन जाते हैं, उनको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। लाइमस्टोन और सैंडस्टोन इस कैटेगरी में आते हैं। अगला हम देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। When the sedimentary or the igneous rock are subjected to great heat and pressure inside the earth, a new variety of the rock is formed known as the metamorphic rock। And for example, limestone change into marble, slate change into gneiss। ठीक है, जब सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर लगता है ना, तो वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। जिस तरह लाइमस्टोन चेंज हो जाता है मार्बल में और स्लेट चेंज हो जाता है गिनीज में, तो गिनीज और मार्बल को हम कहेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। अगला क्लासिफिकेशन है इसमें फिजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें दो क्लासिफिकेशन है, स्ट्रेटिफाइड और अनस्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड रॉक वो रहते हैं जिनमें लेयर्स रहते हैं, जैसे कि सैंडस्टोन, लाइमस्टोन वगैरह। अनस्ट्रेटिफाइड वो रॉक रहते हैं जिनमें लेयर्स नहीं रहते हैं, जैसे कि ग्रेनाइट, ट्रैप और मार्बल। अगला तरह का रॉक है केमिकल कंपोजिशन के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग।
इसमें पहला है सिलिशियस, दूसरा आर्गिलेशियस, तीसरा कैलकेरियस। जिसमें मेन कंस्टिट्यूएंट रहता है सिलिका, उसे हम कहते हैं सिलिशियस। फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन, क्वार्ट्जाइट। जिसमें मेन कंस्टिट्यूएंट रहता है क्ले या फिर एल्यूमिना, उसे हम कहते हैं आर्गिलेशियस, जैसे कि स्लेट, लेटराइल, क्योलिन। जिसका मेन कंस्टिट्यूएंट रहता है कैल्शियम कार्बोनेट या फिर लाइम, उसे हम कहते हैं कैलकेरियस रॉक, जैसे कि लाइमस्टोन और मार्बल। थैंक यू।